नागालैंड के गांवों में एक दुखद कथा सुनाई जाती है, दो युवाओं की जिनका प्रेम उन परंपराओं और नियमों के खिलाफ था जो उन्हें घेरे हुए थे। जीना और एटीबेन, दो आत्माएं जो एक दूसरे के लिए बनी थीं, लेकिन उनके परिवारों और समुदायों की अपेक्षाओं ने उन्हें अलग कर दिया। एक ऐसी भूमि में जहां पारिवारिक नियम अटूट होते हैं, उनका निषिद्ध प्रेम एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जो आज भी पहाड़ियों और घाटियों में गूंजती है। यह है जीना और एटीबेन की कहानी, वह प्रेम जिसने सभी नियमों को तोड़ दिया। आज हम आपको जीना और एटीबेन की कहानी सुनाएंगे, दो युवा प्रेमियों की जो अलग अलग परिवारों से थे और जिनका प्रेम शुरुआत से ही नियत था। परिवारों की चेतावनियों और गांव के कड़े नियमों के बावजूद जीना और एटीबेन ने एक दूसरे के लिए संघर्ष किया, समाज के नियमों की अवहेलना करते हुए। लेकिन यह निषिद्ध प्रेम उन्हें एक दुखद अंत की ओर ले गया, जिसे नागालैंड के लोग आज भी याद करते हैं। नागा संस्कृति में परिवारों का विवाह और रिश्तों पर गहरा प्रभाव होता है। युवा लोग केवल प्रेम के लिए विवाह नहीं करते, उन्हें अपने माता पिता के निर्णय और समुदाय के नियमों का पालन करना पड़ता है। इस संदर्भ में निषिद्ध संबंध केवल नकारे ही नहीं जाते, बल्कि वे विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। जीना और एटीबेन ने इन प्राचीन परंपराओं को चुनौती दी और यह उन्हें एक अनिवार्य रूप से दुखद भाग्य की ओर ले गया। जीना एक बहादुर और मेहनती युवक और एटीबेन एक महान और सम्मानित परिवार की युवा महिला एक स्थानीय उत्सव में मिले। पहले ही क्षण से उनके दिल एक ऐसे तरीके से जुड़े जिसे न तो वे और न ही उनके परिवार नियंत्रित कर सकते थे। हालांकि उनका प्रेम तुरंत खारिज कर दिया गया, क्योंकि वे दोनों प्रतिद्वंद्वी परिवारों से थे। एटीबेन का परिवार विशेष रूप से इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक अमीर युवक से हो जो एक अन्य गांव से था। लेकिन जीना और एटीबेन ने अपने प्रियजनों की चेतावनियों के बावजूद अपने प्रेम के लिए लड़ने का निश्चय किया। समय के साथ जीना और एटीबेन ने गुप्त रूप से मिलना शुरू किया, अपने परिवारों की चौकस नज़रों से छिपते हुए। वे अपने गांव के पास की पहाड़ियों में मिलते थे, जहां वे अपने सपनों और अनंत प्रेम के वादों को साझा करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रेम गहरा होता गया, घर पर तनाव भी बढ़ता गया। एटीबेन के परिवार को उनके मुलाकातों के बारे में पता चला और उन्होंने यह तय किया कि प्रेमियों को अलग करने का एकमात्र तरीका उसे उस अमीर युवक से शादी करने के लिए मजबूर करना है जिसे उन्होंने उसके लिए चुना था। वहीं दूसरी ओर जीना ने एटीबेन के साथ भागने और अपने परिवारों के दबाव से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने की योजना बनाई। विवाह के दिन एटीबेन को दुल्हन के रूप में तैयार किया गया और उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जिसे वह प्यार नहीं करती थी। इस बीच जीना उस जगह पर उसका इंतजार कर रहा था जहां उन्होंने एक साथ भागने की योजना बनाई थी। जब एटीबेन वहां नहीं आई तो जीना उसे ढूंढने के लिए चला गया। वह ठीक उसी समय समारोह में पहुंचा जब एटीबेन को दूसरे आदमी को सौंपा जा रहा था। हिम्मत और हताशा के एक पल में जीना ने शादी को रोक दिया और सबके सामने एटीबेन के प्रति अपने प्रेम की घोषणा कर दी। वहां उपस्थित लोग जीना की इस जुर्रत से स्तब्ध रह गए। क्रोधित होकर गांव के लोग प्रेमियों पर हमला कर बैठे। जीना और एटीबेन को उनके परिवारों और समुदाय की ताकतों द्वारा बेरहमी से अलग कर दिया गया। हिंसा और दर्द के बावजूद उनके हाथ आखिरी पल तक एक दूसरे से चिपके रहे। उनके परिवारों, जो नफरत और गर्व से अंधे थे, ने यह नहीं समझा कि वे दो आत्माओं को नष्ट कर रहे थे जो एक दूसरे के लिए बनी थीं। प्रेम के अंतिम क्षण में एटीबेन ने जीना से उसे छोड़ देने की विनती की, लेकिन जीना ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह उसके बिना जीने के बजाय उसके साथ मरना पसंद करेगा। दोनों ने उस दुखद दोपहर को अपनी जान गंवा दी, अपने भाग्य को नागालैंड के इतिहास की सबसे दुखद प्रेम कहानियों में से एक के रूप में मोहर लगा दी। जीना और एटीबेन की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समाज के नियमों या पारिवारिक अपेक्षाओं द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बाधाओं के बावजूद उन्होंने अंत तक प्रेम को चुना, यह जानते हुए कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। नागा संस्कृति में
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि निषिद्ध प्रेम शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकता है, और गर्व और स्वार्थ से किए गए फैसले दुखद परिणाम ला सकते हैं। कहा जाता है कि शांत रातों में जीना और एटिबेन की परछाइयां उन पहाड़ियों पर देखी जा सकती हैं जहां वे गुप्त रूप से मिलते थे। ग्रामीण आज भी उनके प्रेम की चर्चा करते हैं, और जहां वे मरे थे उस स्थान पर उनके सम्मान में एक छोटा स्मारक बनाया गया है, जो सभी को याद दिलाता है कि उनका निषिद्ध प्रेम कभी नहीं भुलाया जाएगा। यदि इस निषिद्ध प्रेम और बलिदान की कहानी ने आपको छू लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नागा लोक कथाओं की और कहानियाँ सुन सकें। क्या आपको लगता है कि जब दो लोगों की किस्मत दांव पर हो तो प्रेम को नियमों को चुनौती देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और हमारी अगली कहानी में हमारे साथ जुड़ें।